भारतीय हुकूमत और उसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुंह उसकी फौज ने काला कर दिया और मोदी हुकूमत के खिलाफ इंडियन फौज ने बगावत कर दिया है। नहीं अखबार आता तो देखें ये वीडियो नाज़रीन किस तरह मोदी को छितर मार रही है उसकी अपनी फौज। ये सुने जरा। शहीद हो गया है ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के आते जाते उसको 1 रुपया भी इंश्योरेंस कवर नहीं है। 1 रुपया भी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से अनुदान राशि नहीं दिया गया है। सर हम तो बिहार सरकार से मांगे कब से कर रहे हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, लेकिन सबकी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको सुन रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे थे। लास्ट में हार कर आज हम लोग ने रोड पर उतरने का निर्णय। सर अभी मांग है हम लोग का 112 चालक को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस कवर करना चाहिए, बीएमपी 16 का भर्ती अतिशीघ्र किया जाए और बिहार में भूतपूर्व सैनिक को 12% का भर्ती में जो है बिहार सरकार के। क्या कहिएगा सर, मांगे कब तक पूरी होगी? आप लोगों की चुनाव भी आने वाला है। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन चलेगा चलेगा। क्या बोल रहे हो सर? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे हमारे सचिव के आदेश करेंगे। क्या बोल रहे हैं? वोट का बहिष्कार कीजिएगा। जी, पूरे बिहार में 2 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और उनके आश्रित और उनके परिवार, हम सब मिलकर वोट का बहिष्कार करेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम सरकार को इस आने वाले चुनाव में दिखा देंगे कि पूर्व सैनिकों की ताकत क्या होती है। तो जी नाजरीन, ये वीडियो क्लिप आपने देखा बल्कि सुना भी कि ये कोई और नहीं वो सूरमा जिसने बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए वाकया झूठा बेबुनियाद पहलगाम वाकया किया। अब बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं और मोदी सरकार वहाँ जीतना चाहती है और वहाँ पे इंडियन फौज 1, 2, 4 नहीं सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकल आई है। और आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, आप फौज को तहफ़्फ़ुज़ देने में, देखिए वो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां दुनिया के तमाम ममालिक की अफवाज में से इंडिया की वो वाहिद फ़ौज है जो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आई हुई है, एहतजाज कर रही है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, हक मांग रही है अपना और कई मुतालबात उनके सामने आए हैं। अब मैंने आपको बताना है कि ये बिहार है, इंडियन बिहार, सूबा बिहार जो है, वहाँ पे ये फौजी जो है, इंडियन आर्मी जो है सड़कों पे निकली है और झंडे उठा के निकली है, डोल उठा के निकली है, बैनर्स उठा के निकली है। मतलब ये हुआ कि इंडिया में कोई भी महफूज नहीं, मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं, हिंदुओं के शर से कोई भी महफूज नहीं, ना अदारे महफूज हैं, ना वहाँ के इंसान महफूज हैं। अपने ही लोगों पर बम बरसा देते हैं और दहशतगर्दी का नाम दे देते हैं और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं और पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है उसको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। फिर मुंह की खाना पड़ती है, फिर पूरी दुनिया उसके काले मुंह, मोदी के और उसकी पूरी हुकूमत के मुंह पे कालक मलते हुए उसको छोड़ देती है, बल्कि उसको तलाक दे देती है। और इस वक्त मोदी जो है वो तनहा है पूरी दुनिया में। अब थोड़ा सा बताऊँ कि ये कैसे निकले। अब नाज़रीन, आपको पता है कि मई के अंदर चूँकि बिहार के इलेक्शन होने जा रहे हैं भारतीय सूबा, वहाँ पे मोदी जो है वो चाहता है कि वो इलेक्शन जो है वो हर सूरत वहाँ पे फतह हासिल करे और वो हार तस्लीम नहीं करता। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार ने जो है पहलगाम का वाक़या किया, वहाँ पे दहशतगर्दी की, बेगुनाहों का कत्लेआम किया, खून किया, वहाँ पे दहशतगर्दी का नाम देने की नाकाम कोशिश की। तो वहाँ पर दर्जनों लोगों को उन्होंने, नहत्ते जो लोग थे, सिर्फ पहलगाम का वाक़या रूनमा करके वो बाहर का इलेक्शन जीतने के लिए वहाँ पे बेगुनाहों के खून की होली खेली और ये किस्सा तमाम हो चुका है। जिसके बाद भारत दुनिया में तनहा रह गया और किसी ने जब पाकिस्तान पर इसने हमला किया तो पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की और उन्हें ये भी बताया कि आप दहशतगर्द हो, दहशतगर्दों के सहूलतकार हो और जो है उनकी सरपरस्ती करते हो। खुसूसन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके आप सरपरस्त आला। और इसके ये बात नंगी और चिट्टी है कि मोदी साहब जो हैं
ये कनाडा में भी उसको वहाँ पे भी दहशतगर्द ठहरा, और फिर यूके में भी जूते पड़े और अमेरिका में भी जूते पड़े, ठीक है ना जी। और अब जो है वो रहती हुई कसर उसकी फ़ौज ने पूरी कर दी है। नाज़रीन, आपको पता है कि दुनिया में ये भारत पहला मुल्क है जिसके वज़ीर-ए-आज़म का, उसकी हुकूमत का, उसकी फ़ौज ने ही मुँह काला कर दिया है। उनकी फ़ौज रो रही है, उनके फ़ौजी जवान रो रहे हैं कि उनके जो ना तो उनकी मोदी सरकार ने आज तक तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ना उन्हें मराहत मिलती हैं, ना उन्हें वक्त पे तनख्वाह मिलती है, ना उनकी फैमिलीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है, ना उन्हें वो कह रहे हैं कि शहीद का जब कोई भारतीय फ़ौजी मारा जाता है बॉर्डर पे या किसी जगह, तो उसको मुआवजा भी अदा नहीं किया जाता, और जनाब वाला काम उससे डबल लिया जाता है, इलेक्शन में भी लिया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि बाहर में फ़ौज जो है वो अपना किरदार अदा करे और इलेक्शन मोदी के नाम करे, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने अपने वीडियो क्लिप में कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इलेक्शन का बाईकाट होगा, पूरी आवाम बाईकाट करेगी और सड़कों पर आएगी उस वक्त तक जब तक भारतीय फ़ौज के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते और मोदी जो उसके मसाइल हल नहीं करता। अब जो चाचा बख्शू ये अपनी फ़ौज के ज़रा रंग देखें आपने। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है, और मेजर जो अग्रवाल जो डिग्गी बुड्डी वाला वो जो है वो भी देखे ज़रा कि वो फ़ौज जो आपके मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वो सड़कों पे आ चुकी है। आप पाकिस्तान का मुकाबला किस तरह से कर सकते हो? समझ आई ना मेरी बात? अब और इससे बात आगे निकल चुकी है कि अब अफ़गानिस्तान को भी ये उस पर भी यहाँ हो गया है, अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत पर, कि मोदी जो है और उसकी हुकूमत जो है ये अफ़गानिस्तान में भी दहशतगर्दी करा रही है, और वहाँ बैठ के कुछ ग्रुपों की सहूलतकार है और उन पर पैसे इन्वेस्ट करती है और पाकिस्तान में उनको दाखिल करती है, और प्रॉक्सी जो है वो वार करवा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब जो है इसके अलावा तमाम अरब ममालिक जो हैं उनके चेहरों से भी नकाब उल्ट गया है कि उन्होंने भी भारत की असलियत समझ ली है। ईरान जो इसका बड़ा हामी था उसको भी पता चल गया कि भारत जो है वो दुश्मन है उनका, इसराइल का दोस्त है, और दुनिया भर में ये दहशतगर्दी करवा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितनी दुनिया में ये दहशतगर्दी मोदी सरकार करवा रही है, उसके गरीब वो जो नहाते फ़ौज है उसके वो सड़कों पे आए हुए हैं कि उनके घरों में रोटी नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिलता, उनको वर्दी नहीं मिलती, उनको यूनिफॉर्म नहीं मिलती, उनको जूते नहीं मिलते, और मारे जाते हैं तो फिर उनको अलाउंस नहीं मिलता, और उनको उनकी फैमिलीज़ को अकोमोडेट नहीं किया जाता, उनको जो है ना वो दवाई तक नहीं मिलती, उनके अस्पतालों में दवाई तक नहीं मिलती। अब मोदी जो है इसका मुंह उसकी फ़ौज ने काला कर दिया। दुनिया ने तो किया ही किया था, उसने कर दिया कि वो उसको कह रही है कि बाहर का इलेक्शन जितवाओ, कहते हम क्यों जितवाएं भाई, क्यों जितवाएं? क्योंकि आप तो हारे हुए एक इंसान हो, आपको पाकिस्तान ने भी जूते मारे, दुनिया भी मार रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो मोदी जो दावे करता था कि हमारी फौज तो सबसे दुनिया में सबसे आला फौज, अब पीछे से दे दिया डंडा मोदी के। सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, उसकी फौज ने डंडा चढ़ा दिया कि भाई नहीं तेरी बात मान, और तू जालिम शख्स है, तू हमारी फैमिली का जो है ना वो कातिल है, ठीक है ना जी। नाज़रीन, ये मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनाब वाला किसी मुल्क की फ़ौज अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आई है। आर्म फोर्सेस सड़कों पर नहीं आती क्योंकि वो जज्बे के, ये इसके मुकाबले अफवाज पाकिस्तान है, देख लें कि जज्बे के तहत जंग लड़ती है और जीती भी है, और दुनिया मान रही है पाकिस्तान के फ़ौज को, और इंडिया भी अब मान रहा है, और इंडिया की फ़ौज मान रही है कि अगर दुनिया में कोई फ़ौज बहादुर है तो वो है पाकिस्तान की फ़ौज। और पाकिस्तान की फ़ौज के पास सिर्फ जज्बा है, अगर जो वसाइल हमारे पास कम है इंडिया के मुकाबले में, लेकिन हमारे पास जो जज्बा जहाद है ये इंडियन फ़ौज के पास नहीं है। देखें ना, इंडियन फ़ौज जैसे साबित कर दिया कि वो पैसों के लिए लड़ती है, हमारी फ़ौज जज्बे के लिए लड़ती है, जहाद के जज्बे के तहत लड़ती है। अल्लाह अकबर का जब नारा लगाती है तो दुश्मन कांप उठता है। तो नाज़रीन, ये है मोदी का असल चेहरा जो अब दुनिया सामने लाई थी। कुलगाम वाक़या इसने किया और बाहर का इलेक्शन जीतने के लिए वो फ़ौज में इसको नंगा कर दिया है, और अब मोदी लगता है कि दिनों के मेहमान हैं, इनका तख्ता उठने वाला है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को नहीं जाता रहेंगे।